फोरम के क्वेश्चंस ना काफ़ी ज़्यादा मतलब रेलेवेंट होते हैं यूपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग एंड काफ़ी पीवाईक्यू बेस्ड होते हैं। रैंडम क्वेश्चंस नहीं होते हैं कि कुछ भी उठा के दे। शालू, आपका माध्यम क्या रहा है? मैम हिंदी माध्यम है मेरा। अच्छा, पेपर कैसा गया? पेपर अच्छा हुआ। जिससे ये होगा कि जैसे एक हमारा जो एक आदत होती है, हैबिट होती है, कभी कभी क्या होता है कि हम टेस्ट देने से वो हैबिट बनी रहती है। अभी एक आपका मतलब एग्जाम हॉल का प्रेशर जो है वो आपका उसके साथ मतलब वो अच्छा आप कर पाएंगे। जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। नमस्कार, मैं CS भारद्वाज और आप देख रहे हैं नेल अल्टीमेट। जी हाँ, अभी हम मौजूद हैं संत निरंकारी स्कूल में, जहाँ पे बच्चे लगभग 20,000 की संख्या में यूपीएससी प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट देने आए हैं। तो यहाँ पर हम बच्चों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि प्रीलिम्स से पहले मॉक टेस्ट देना क्यों जरूरी है और आज का प्रश्न उनके लिए कैसा रहा और उन्होंने यूपीएससी मॉक टेस्ट के लिए फॉरम IS ही क्यों चूज किया। तो चलिए बच्चों से बातचीत करते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए नैन अल्टीमेट। अच्छा था मतलब बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज, द क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज एंड अच्छे लेवल का था। आप डिसेंट है। आप लोगों को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कौन से विषय का लगा? एनवायरनमेंट, आई थिंक एनवायरनमेंट। और पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सारे क्वेश्चंस, इन सब के क्वेश्चंस कैसे थे? डिसेंट लेवल के थे, मतलब पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग के बेस थे। और आपके कौन? पॉलिटी थोड़ी टफ लगी मुझे, मतलब जो लेवल 23 में था ना यूपीएससी का पॉलिटी क्वेश्चन, वैसा ही लेवल था, उससे थोड़ा टफ ही था। आपका ये कौन सा अटेम्प्ट? थर्ड। आपका कौन सा? थर्ड अटेम्प्ट। है। आपका माध्यम क्या था परीक्षा में? इंग्लिश। आपका माध्यम। अच्छा, आपने टेस्ट के लिए फॉरम IS ही क्यों चूज किया? फोरम के क्वेश्चंस ना काफ़ी ज़्यादा मतलब रेलेवेंट होते हैं यूपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग एंड काफ़ी पीवाईक्यू बेस्ड होते हैं। रैंडम क्वेश्चंस नहीं होते हैं कि कुछ भी उठा के देते हैं। आप सहमत? हाँ जी, यही रीज़न है, क्योंकि बहुत सारे पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, उससे रिवीजन भी हो जाती है पीवाईक्यूज की टेस्ट जब हम सोल्व करते हैं तो। अच्छा, चलो, आपका माध्यम क्या रहा है? मैम हिंदी माध्यम है मेरा। अच्छा, पेपर कैसा गया? पेपर अच्छा हुआ। पेपर अच्छा हुआ। आपका माध्यम क्या? हिंदी माध्यम। आपका माध्यम? हिंदी मीडियम है। हिंदी मीडियम। आप तीनों हिंदी मीडियम से? अच्छा, आपको फॉरम IS में हिंदी मीडियम से क्या सहयोग मिलता है? मैम जैसे इनके कंटेंट है करंट अफेयर्स को लेके या फिर टेस्ट सीरीज हो गई, जो भी है, तो उससे हिंदी में जो कंटेंट इनके मतलब टेस्ट सीरीज ये सब बेहतर है। मुझे ये कंटेंट को लेकर फॉरम IS के बहुत जगह से सुनने को मिला, तो क्या आप बाकी बच्चों को सजेस्ट करेंगे कि हिंदी मीडियम के छात्र छात्राओं को फॉरम IS ज़रूर विजिट करना चाहिए, एक बार एक्सपीरियंस करना चाहिए? जी मैम, करना चाहिए। मुझे पहले नहीं पता था इसके बारे में, लेकिन जब मैंने टेस्ट सीरीज़ मैंने इसी माध्यम से मैं जुड़ी थी, और जैसे करंट अफेयर्स हुए तो करना चाहिए विजिट। अच्छी वेबसाइट भी है और कंटेंट भी अच्छा है। जैसे कि आपने बताया कि आपको पहले नहीं मालूम था फॉरम IS के बारे में, आप थोड़ा सा इसको डिटेल में बताएंगे, आपको कैसे पता चला फॉरम IS के बारे में? मैं एक सीनियर्स थे, उन्होंने मुझे बताया कि इसकी टेस्ट सीरीज काफ़ी अच्छी होती है, तो मैंने टेस्ट सीरीज उसकी ली बाहर से, मार्केट से जो आती है, उसके बाद मैंने लगाया तो मुझे उसके कंटेंट काफ़ी बेहतर लगे, क्योंकि उसमें जो टेस्ट सीरीज होती है उसमें मुझे सबसे ज़्यादा बेसिक वाले जो सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं उसमें बेसिक कैसे पढ़ना है हमें सबसे ज़्यादा उस टेस्ट सीरीज से बहुत अच्छे से पता चलता है। ये आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है? मैम ये मेरा फर्स्ट है। ठीक है, आपको बहुत बहुत बधाई। आपका पेपर कैसा गया? हाँ, पेपर सही थी। पेपर का फॉर्मेट कैसा रहा, आप थोड़ा सा बताना चाहेंगे? पेपर के फॉर्मेट अच्छे थे इस बार, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री से थोड़ी क्वेश्चन कम थी, एंशिएंट हिस्ट्री में ज़्यादा थी और ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन। अच्छा, और पॉलिटी को लेकर?
हाँ पॉलिटी में क्वेश्चन सही थे, मतलब मींस करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। आपका पेपर देने का माध्यम कौन सा था? इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम था। अच्छा, और हिंदी मीडियम को लेकर कहा जा रहा है बच्चे फॉरम आईएएस को चूज़ कर रहे हैं, तो क्या इंग्लिश मीडियम वाले भी उतना ही पसंद कर रहे हैं फॉरम आईएएस? हाँ जी वो। आपको फॉरम आईएएस में क्या लगता है कि अच्छा कंटेंट दे रहे हैं या फिर हाँ क्या इनके बेहतरीन लगता है? कंटेंट अच्छे रहते हैं एक्चुअली, इनके मेंस के जो टेस्ट सीरीज़ रहते हैं वो बहुत ये रहते हैं अच्छे रहते ये आपका कौन सा अटैम्प्ट होगा? हैं। ये मेरा दूसरा है। अच्छा, आप कहाँ से प्रिपरेशन करने के लिए आए हैं दिल्ली? मैं झारखंड रांची। अच्छा, आपको मतलब प्रिपरेशन में सहयोग पूरा मिल रहा है फॉरम आईएएस से? हाँ जी। आप लोगों का पेपर देने का माध्यम कौन सा रहा? मेरा तो इंग्लिश था। सर आपका? हिंदी हिंदी अच्छा, पेपर गया कैसा आपका? ठीक गया था। ठीक गया था। सर आपका पेपर कैसा गया था? पेपर बढ़िया था, कॉन्सेप्चुअल चीज़ ज़्यादा थी और जो करंट अफेयर्स था वो खासकर जो अभी रिसेंट के द हिंदू से रिलेटेड कुछ इवेंट हो रहे थे, करंट अफेयर उसके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो इशू क्रिएट हो रहे थे उससे रिलेटेड था और कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा था। अच्छे क्वेश्चन अच्छे फ्रेम किए गए थे। पहले तो सर आप दोनों के पेपर अच्छे गए, इसके लिए आप दोनों को शुभकामनाएं, होप आगे भी अच्छा जाए। तो सर आपने आपका हिंदी मीडियम था, आपका इंग्लिश मीडियम था, आप दोनों अगर आपस में डिस्कस करें तो इक्वल कंटेंट प्राप्त किया जाता है आपको फॉरम आईएएस की साइड से? मुझे तो कंटेंट मिल जाता है क्योंकि मेरा जो ऑथेंटिक सोर्स रहता है खासकर द हिंदू ने इंडिया एक्सप्रेस, वो सारी किताबें मिल ही जाती हैं और हिंदी के लिए तो। आपको क्या कठिनाई आती है हिंदी मीडियम में? कठिनाई तो कोई नहीं आती, शुरू से ही मीडियम हिंदी रहा तो इस वजह से चूज कर लिया। और रही बात इंग्लिश की भी, तो इंग्लिश में भी उतना दिक्कत नहीं आती है और द हिंदू भी पढ़ लेते हैं और उसके समरी आती है तो वो भी देख लिया जाता है, तो ठीक है इतना। आपको फॉरम आईएएस के साइड से क्या मदद मिलती है कि आपको लगता है कि हिंदी मीडियम के लिए फॉरम आईएएस अच्छा है? फोरम आईएएस का मुझे सबसे अच्छा लगता है ये कि जो एसएफजी प्रोग्राम था, डेली एंड टेस्ट सीरीज होती थी, तो मैंने उसको ज्वाइन किया था एसएफजी में। तो हाँ, तो उससे टेस्ट सीरीज का ज़्यादा फायदा हुआ, बाकी तो करंट अफेयर तो मैं विजन का फॉलो करता था। अगर आप दोनों से हम पूछे कि आप लोगों को कौन से विषय के प्रश्न सबसे ज़्यादा हार्ड लगे और कौन से इजी लगे, तो आप? हार्ड तो ऐसा जैसे कि जो अभी जैसे जिस तरह से सीसेट टफ होता जा रहा है तो हम लोग लास्ट कुछ समय से सीसेट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इसलिए जो स्टैटिक टॉपिक था ना उसमें रिवीजन उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा था, तो वही थोड़ा सा टफ लगा था और बाकी सारी चीज़ें लगभग जो करंट अफेयर था सब चीज़ें ठीक थी, सही थी। सर आपके लिए कौन सा विषय सबसे ज़्यादा हार्ड रहा? हार्ड तो कुछ नहीं कह सकते, बस ऑप्शन में कन्फ्यूजन होती है कि 2 आ रहे हैं तो एक नहीं आ रहा है, 3 आ रहे हैं तो एक नहीं आ रहा है, ऐसे कन्फ्यूजन रहती है, बाकी ठीक था। और प्रश्न इजी कौन से सब्जेक्ट के लगे? ईजी तो उसमें थोड़ा मैपिंग वाले आ गए थे, आईआर क्वेश्चन थे तो वो ज़्यादातर पढ़े हुए थे, वो तो आसानी से हो गए। और दूसरा साइंस टेक वाला भी। हाँ साइंस टेक का भी था कि मतलब उनको एक बार ऐसा नहीं था पढ़ा था। क्या आप हमारे ऑडियंस से अपना दिनचर्या शेयर करना चाहेंगे कि आप अपने रूटीन में क्या क्या फॉलो करते हैं और कितने घंटे पढ़ते हैं? बिल्कुल सर, हमें आप दोनों से अभी उम्मीद तो है। अब जैसे एग्ज़ाम का फेज, एग्ज़ाम होने वाला है तो अभी मैक्सिमम टाइम जितना रिवीजन पे दे सकते उतना दिया जा रहा है और उसके साथ साथ खासकर सी सेट, खासकर मेरे लिए मैं 2-3 अटेम्प्ट दे चुका हूँ, तो मेरे लिए सी सेट बहुत प्रॉब्लमेटिक है, तो मैं सी सेट पर ही ज़्यादा फोकस करता हूँ, तो ज़्यादातर मैं आज वही से कर रहा हूँ। सर आप अपने रूटीन के बारे में? रूटीन क्या है कि बस इस समय पढ़ाई तो हो रही पूरा, क्योंकि पेपर नज़दीक है तो पूरा टाइम समझो पढ़ाई, सुबह से उठो शाम को सोने से पहले तक पढ़ाई, खाना होना यही सब समय है, बस निकाल दो बस। और सर 16 तारीख को प्रीलिम्स है, तो अभी आपको बेनिफिट क्या लग रहा है मॉक टेस्ट देकर? टेस्ट दे के बस यही है कि कुछ कोचिंगों में जैसे अदर में दिया तो नंबर कम आए तो उससे डिमोटिवेशन हुआ, लेकिन ठीक है टेस्ट के नंबर लोग कहते हैं, टीचर भी कहते हैं उतना मायने नहीं रखता, क्योंकि बस आप उसको अच्छे से रिवाइज कर रहे हो, बाकी ठीक ही है। सर आप दोनों मतलब हंसकर मुस्कुराकर इंटरव्यू दे रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसी उम्मीदें बनाए रखिए। आप दोनों को ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा कीजिए पेपर। कहाँ से? मैं आजमगढ़ यूपी डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, आज का टेस्ट कैसा गया आपका? आज का टेस्ट बेटर था। अच्छा, क्वेश्चंस कैसे लगे आपको? टफ, इजी? मॉडरेट थे, मतलब ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बहुत इजी भी नहीं थे, मतलब यूपीएससी से मतलब कंप्लाई कर रहे थे। कौन सा अटेम्प्ट है ये आपका? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। अच्छा, फिर तो मतलब आपके लिए सारे नए एक्सपीरियंस होंगे कि आप अलग अलग इंस्टीट्यूट में जाकर टेस्ट दे रहे हो, तो आपको फॉरम आईएएस में क्या अलग लगा, क्योंकि आपने पहले भी बाकी इंस्टीट्यूट में टेस्ट दिया होगा? फॉरम आईएएस का ये है कि जैसे कि कई इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस जैसे बहुत ज़्यादा लोग डिफ़िकल्ट बना देते हैं कि बच्चा पहले ही डिमोटिवेट हो जाए कि नहीं, इसमें क्या है ना, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं और करने में भी मतलब खुद को भी कॉन्फिडेंस आता है
कि क्वेश्चंस अच्छे हैं और एनसीईआरटीज़ वगैरह बाकी मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इस इंस्टीट्यूट के नोट्स या पढ़ो तो सिर्फ आपके क्वेश्चन, बाकी करंट रिलेवेंट क्वेश्चन भी काफ़ी इसमें अच्छे आते हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल है। जैसे कि 16 तारीख को प्रीलिम्स की परीक्षा है, तो अब ये लास्ट टेस्ट ही है जो कि लिया जा रहा है, तो आपको इससे क्या बेनिफिट होने वाला है? आप थोड़ा सा ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे। बेनिफिट इससे ये होगा कि जैसे एक हमारा जो एक आदत होती है, हैबिट होती है, कभी कभी क्या होता है कि हम टेस्ट देने से वो हैबिट बनी रहती है। अभी एक आपका मतलब एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर जो है वो आपका उसके साथ मतलब वो अच्छा आप कर पाएंगे, और बाकी अपना मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, यही ज़्यादा बेनिफिट होता है। और आपका माध्यम क्या रहा परीक्षा देने का? इंग्लिश मीडियम है मेरा। अच्छा, इंग्लिश मीडियम के लिए भी ऐसे कहा जाता है कि हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत प्रेफर कर रहे हैं फॉरम आईएएस को, आपने इंग्लिश मीडियम के लिए प्रेफर किया फॉरम आईएएस, इसमें क्या आपको अलग लगा? फॉरम आईएएस का इंग्लिश और हिंदी मतलब ऐसा कोई वो नहीं है, हिंदी इंग्लिश मतलब चीज़ें सेम ही होती हैं, और इंग्लिश मीडियम के लिए भी अच्छा है क्योंकि इसमें मतलब जो लैंग्वेज होती है वो डिफ़िकल्ट नहीं होती है, तो इसलिए ये मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा। मतलब सॉफ्ट वर्ड यूज़ करती है फॉरम आईएएस। ओके, मतलब दोनों में इक्वालिटी है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों के बच्चे हैं टेस्ट देने वाले। सुरभि। आपका मॉक टेस्ट कैसा गया? मॉक टेस्ट अच्छा था, बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पे इन्होंने बनाने की कोशिश की थी। तो आपने पहले कभी यूपीएससी की परीक्षा दी है? हाँ, पिछले साल अपीयर हुई थी। अच्छा, आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है? सेकंड। सेकंड अटेम्प्ट है। आपका माध्यम क्या रहा? इंग्लिश मीडियम है मेरा। अच्छा, इंग्लिश मीडियम रहा आपका। और आप बताना चाहेंगे कि आपको फॉरम आईएएस में अलग क्या लगा बाकी इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट देने के बाद? मुझे लगता है फॉरम आईएएस पूरा यूपीएससी के पैटर्न पे रहने की कोशिश करता है। ऑल्दो यूपीएससी का से तो कोई मैच नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी ये कोशिश करता है। जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत सिमिलर होते हैं। ऐसा कुछ बच्चों से बातचीत करके हमें पता चला कि फॉरम आईएएस काफ़ी सॉफ्ट वर्ड को यूज़ करती है जिसे बच्चे आसानी से समझ पाते हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करता है चीज़ों को, जो भी डिलीवर करना है बहुत ईजी वे में ऐसे। आपको कौन से विषय के प्रश्न सबसे ज़्यादा आसान लगे और सबसे ज़्यादा टफ कौन से लगे? एक्चुअली ये तो डिपेंड करता है, जैसे कि मैं आज रिवीजन करके आई थी इकोनॉमिक्स और इकोलॉजी, तो मुझे वो कॉम्परेटिवली इजी लगे, और मैपिंग के क्वेश्चन भी मुझे इजी लगे आईआर वगैरह के। आपके लिए टफ कौन सा विषय रहा? एक्चुअली हिस्ट्री थोड़ा सा फैक्चुअल है, तो मैं वो थोड़ा फैक्ट्स मुझे कम याद है, तो थोड़ा सा वो मुझे लगा टफ। अच्छा, तो आपसे बातचीत करके हमें अच्छा लगा। आप लोगों की मॉक टेस्ट मतलब कैसी गई? तो ठीक है, नॉर्मल है। नॉर्मल, एवरेज? हाँ, एवरेज है। एवरेज। आपका? हाँ, एवरेज ही था। अच्छा, आपको फॉरम आईएएस के क्वेश्चंस कैसे लगे? अच्छे हैं, कुछ मॉडरेट है, कुछ हार्ड भी है थोड़ा सा। हाँ, ऑल ओवर अच्छा ही आपका है। क्या कहना है? सेम ही मॉडरेट। ओके, आपका माध्यम कौन सा रहा? हिंदी मीडियम। ओके, आपका भी हिंदी मीडियम? हाँ, सब लोग हिंदी मीडियम से हैं। फॉरम आईएएस हिंदी मीडियम के लिए कुछ अलग करती है, या फिर जैसे इंग्लिश मीडियम को जितना कंटेंट मिलता है इक्वल, या फिर इंग्लिश मीडियम से कम? ये नहीं बता सकते क्योंकि हम लोग पहली बार आए हैं ना फॉरम आईएएस में। अच्छा, आपका पहला एक्सपीरियंस है फॉरम आईएएस का। अटेम्प्ट कौन सा है आपका? दूसरा अटेम्प्ट है। दूसरा अटेम्प्ट है। आपका कौन सा? फर्स्ट। आपका कौन सा? थर्ड अटेम्प्ट। अच्छा, तो आप लोगों को फॉरम आईएएस में टेस्ट देकर, और अभी आपका 16 तारीख को प्रीलिम्स की परीक्षा भी है, तो क्या लग रहा है कि कॉन्फिडेंस आ रहा है या फिर नहीं? हाँ, ये तो है ही, इतने दिन से। हाँ, अब रिजल्ट का वेट है ना? हाँ, उम्मीद है। कैसा गया? बहुत बढ़िया था। बहुत अच्छा गया। बढ़िया एकदम। आपका मीडियम कौन सा है? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम है। हिंदी मीडियम की से रिलेटेड पता चला कि फॉरम आईएएस को बच्चे बहुत चूज़ कर रहे हैं हिंदी मीडियम के लिए, आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ है? हाँ, ऐसा आजकल मतलब बच्चों में काफ़ी क्रेज देखा जा रहा है फॉरम आईएएस से, जो इंग्लिश मीडियम का मटेरियल होता है उस तरफ, इस वजह से काफ़ी। आपको फॉरम आईएएस में अलग क्या लगता है बाकी इंस्टीट्यूट्स को लेकर? मटेरियल काफ़ी बेस्ट होता है इसका हिंदी मीडियम की तुलना में, और टेस्ट सीरीज भी काफ़ी बेहतर बनता है। आप कहाँ से आए हैं? मैं यूपी झांसी से बिलोंग करता हूँ और अभी 1 साल से दिल्ली में रहकर प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपका टेस्ट कैसा गया आज? टेस्ट बहुत ही अच्छा था, मतलब लेवल उसका यूपीएससी लेवल का ही था। अच्छा, आपको लगता है कि प्रीलिम्स परीक्षा से पहले टेस्ट देने का क्या क्या फ़ायदा है? मतलब कुछ फ़ायदा तो आप ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं। टेस्ट देने का बेसिकली फ़ायदा ये होता है कि ये मॉक ड्रिल की तरह होता है, जो कि मतलब यूपीएससी रियल एग्ज़ाम की जो हमें रिहर्सल टाइप से करवा देता है। अच्छा, आपको मतलब आपका माध्यम क्या है? मेरा माध्यम हिंदी है। हिंदी माध्यम है। फॉरम आईएएस से आपको हिंदी माध्यम में क्या सहयोग मिला? क्योंकि कहा तो जाता है कि इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल होता है, तो हिंदी मीडियम आपने चूज़ किया।
फोरम आईएएस ने मेरे हिसाब से लगभग 2-3 साल से ही इस फील्ड में आया है, जो कि लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। और मुझे इसके बारे में जानकारी मिली थी रैंक 136 का, जो कि इंटरव्यू देखा था उसके माध्यम से। अच्छा, वो किन का इंटरव्यू था? मेरे हिसाब से उनका नाम शायद अर्पित है। अच्छा, आप सभी का पेपर कैसा गया आज, ये बताइए। पेपर तो अच्छा है, पेपर अच्छा एवरेज है। ऑन क्वेश्चन है, यूपीएससी के नेचर के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया। पिछले 2-3 साल का जो ट्रेंड चला यूपीएससी का, उसी के पैटर्न पे जो फोरम आईएएस ने क्वेश्चन बनाया है, उसी पैटर्न पे तो क्वेश्चन अच्छा ही रहा। क्वेश्चन की भाषा भी बहुत अच्छा था, लग रहा था कि यूपीएससी पैटर्न क्वेश्चन एग्जाम दे रहे हैं। आपको क्या लगा? ये लगा कि मतलब जैसे यूपीएससी ने 2023 में अपना पैटर्न बदला था, ठीक उसी पैटर्न को फोरम आईएएस ने फॉलो किया है, और ठीक उसी के नेचर पे जो क्वेश्चन की डिमांड है और जो वर्ड्स आ रहे हैं, क्रिटिकल है क्या है, उस तरीके से इसने जो है क्वेश्चंस को तैयार किया था। काफ़ी अच्छा, मतलब ऐसा फील हो रहा था कि हम यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है इस टेस्ट से। तो अब आगे देखते हैं क्या मार्क्स आता है। आप सभी अपना अपना माध्यम बताएंगे। हम लोग का हिंदी माध्यम है। हिंदी मीडियम ये इंग्लिश है। इंग्लिश माध्यम इनका। इंग्लिश इंग्लिश, ओके। ये भी बहुत अच्छी माध्यम आपने चूज की। अच्छा, तो आप ये बताइए कि फोरम आईएएस से कहा जाता है कि हिंदी मीडियम के लिए ना ये इंग्लिश मीडियम के इक्वल कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि इसे कहा जाता है कि इंग्लिश मीडियम वालों को हर जगह कंटेंट मिल जाता है? थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम थोड़ा सा कंटेंट का प्रॉब्लम है, जो हिंदी मीडियम में लेवल नहीं हो पाता है। लेकिन थोड़ा ये है कि एस्पिरेंट को ये करना पड़ेगा, थोड़ा इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर वगैरह हो, कंटेंट वगैरह कुछ अपडेट करना पड़ेगा इस चीज़ को, तब सफलता हासिल। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन पेपर और यूपीएससी के ट्रेंड को देखते हुए हर स्टूडेंट को उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना जरूरी है। अब प्योर हिंदी में रह के चीज़ें नहीं पॉसिबल हो सकती, इसलिए थोड़ा इंग्लिश माध्यम को अपनाते हुए चीज़ों को फॉलो करना जरूरी है। आपका भी यही कहना है? कहना मेरा हाँ यही सेम है, क्योंकि अभी हम साइंस का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप हिंदी में उस शब्द को नहीं समझ सकते, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इंग्लिश में जाना ही पड़ता है, तो इसीलिए इंग्लिश को बहुत ज़रूरी है। तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने परफेक्ट माध्यम चूज किया है, इंग्लिश माध्यम, इंग्लिश मीडियम। सबका है, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों है। जी सर। मेंस में इंग्लिश में जाते हैं। आप सभी दिल्ली से ही हैं? नहीं, हम सब अलग अलग स्टेट के हैं। जी, बिहार से आप हैं? हम अयोध्या से हैं, यूपी से। हमने यूपी प्रतापगढ़ के हैं। आपका मीडियम इंग्लिश? इंग्लिश। आपका पेपर कैसा गया? अबव एवरेज। ओके, और आपको कौन से विषय के क्वेश्चंस टफ लगे, इजी लगे, आप थोड़ा सा बताएं मुझे। एज ऑलवेज मेरा करंट अफेयर्स थोड़ा हमेशा रह जाता है, तो वही थोड़ा लगा, बाकी स्टैटिक सब्जेक्ट वाज गुड। अच्छा, और आपने पहले भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट में टेस्ट दिया होगा, आपको फोरम आईएएस में क्या अलग लगा टेस्ट दे? मैंने ऑलमोस्ट मतलब विजन आईएएस और फोरम दोनों के टेस्ट दिए हैं, बट पर्टिकुलरली फोरम में ऐसा है कि वो स्टैटिक पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसकी वजह से स्टैटिक स्टूडेंट्स का क्लियर हो जाता है, तो दैट इज़ वेरी गुड अबाउट फोरम आईएएस। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? आई अटेम्प्टेड 78 क्वेश्चंस। कॉन्फिडेंस कितने में आ रहा है कि सही होगा? इट वेरीज़ वैसे, क्योंकि पेपर के अकॉर्डिंग वेरी करता है कि क्या करेक्ट और इनकरेक्ट, बट आई गेस आई विल स्कोर डिसेंट मार्क्स। थैंक यू सो मच।